अब हमारे बीच में हमारे इलाके के बहुत ही कर्मठ नेता भूरे खान साहब अपनी तकरीर कहेंगे। भूरे खान साहब। और आज इस मीटिंग को अपने घर में बुलाना और आपके मोदी वजी नेता गोपाल राय साहब और मोहतरम माहौल तो आपको पता ही है आज के ज़माने में कैसे चल रहा है। हर कोई दूसरे दिन कोई महाराज निकलता है दरबार में से, मुसलमानों के खिलाफ चार शब्द कहे फिर बैठ गया, मोदी जी चुप रह जाते हैं। लेकिन इस बात अगर कोई जवाब दे रहा है आज की डेट में, मैंने तो सुना नहीं किसी कांग्रेस के किसी बड़े आदमी का बयान आया हो कि भाई नहीं इस बात का हम खंडन करते। सबसे पहले टोपी वाले आके बढ़ जाते हैं और यही जिनका जवाब देते हैं। और मैं आपको गोपाल राय के बारे में बता दूं, गोपाल राय क्या चीज़ है। गोपाल राय विधानसभा लड़ने लायक आदमी नहीं, ये तो देश के बड़े लीडरों में से हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं इस पार्टी के। और केजरीवाल और ये मान लो एक ही दो नहीं, एक ये बड़ी शख्सियत है। दूसरी बात, अभी आज ही मास्टर विशेष सेठ साहब ने कहा कि ये मंत्री बनेंगे, के साहब ने भी कहा सेठ साहब ने मंत्री बने। मंत्री नहीं, ये इनके 4 से 5 मंत्रालय होंगे इस क्षेत्र के। आप लोगों को सिर्फ ये देखना है, कैंडिडेट तो बहुत सारे लगाने आ रहे हैं, MLA ही बन सकते हैं MLA। लेकिन आप पहली बार ऐसा होगा कि जमुना पार में कोई आदमी आपकी विधानसभा से मंत्री बनने जा रहा है, जिससे कि आपके। दूसरी बात, अभी माहौल थोड़ा सा फिर गड़बड़ाया, लेकिन कोशिश की जा रही है सही किया जाए। कांग्रेस की स्थिति ये नहीं है आज की स्थिति में कि वो किसी का सामना कर सकती है सिवाय आम आदमी पार्टी के अलावा। मुसलमान नेट कंटिन्यू, हम भी मुसलमान थे, हाथी में चढ़े चल सवारी सवारी लिए फिर रहे थे, किसी ने ना सुनी हमारी, ना सुनी, मजबूरी हमें उसे भी जंगल में छोड़ कर आना पड़ा। मैं चमन स्टेट में छोड़ आया, मैं आज चमन के स्टेट में खाता रहेगा, मैं मजबूत होता रहेगा। अब मामला ये है कि एक भी वोट, अब आप जो लोग बैठेंगे, आप लोग ऐसे मान के चलो 10,000 और 15,000 वोटों की क्लिप है ना। आप लोग इतनी ताकतवर लोग हैं, ये इसलिए मीटिंग छोटी सी बुलाई है, इसमें जिम्मेदार लोगों को बुलाया। वरना गोपाल राय की मीटिंग में 500 आदमी तो एक मिनट में चल जाते। लेकिन यह क्रीम इसलिए बुलाई गई है कि ये 10 से 15,000 वोटों को डिवाइडेशन कर सकती है, खींचने करेंगे। तो मेरी आप लोगों को दरख्वास्त रहती ये है, मौका है इसमें जो 7 फरवरी आ रही है, इन RSS और इन फिरका ताकतों को जवाब देने का, कि आप झाड़ू का बदल लगाए और कम से कम 25,000 से विनिंग कैंडिडेट बनाए गोपाल राय को। कम से कम मुझमें जितनी ताकत है भाई, आप भी मैं मेरी ताकत भी तो आप ही लोग। अगर मैं हूँ, आप हैं तो मैं हूँ, आप नहीं तो मैं भी कुछ नहीं। बदले नेता धरती खाते फिर रहे हैं। जब तक आप लोगों का साथ मेरे साथ है तो मैं भी साथ हूँ। और मैंने तो मेरे भी अभी 20 मिनट अभी मेरे घर पे नरेश गोड़ बूढ़े खान जिंदाबाद करके गया। 20 मिनट खड़े रहा, मैं भी गया, उतर के नहीं आया। मैं क्या मैं छोड़ रहा हूँ, मैं कितने लोग मैं सारे रात को रवि को जाके हमने घेर दिया 3:30 बजे। रवि ने भैया अल्लाह के बाद जाओ जाते, तो गोपाल राय जीत चुके हैं चुनाव। आप लोगों को मालूम है मैं क्या चर्चा करूँ, आप खुद लोग चर्चा कर रहे हैं, मैं गोपाल राय जीत रहा। और लेकिन इसे यूनिटी बनाकर जो 1, 2, 2, 4, 10, 5 लोग इधर उधर गए हुए हैं, उनको भी आप लोगों बड़े सलीके के साथ समझाना कि भाई कोई फायदा नहीं, बीजेपी को करना। और ये भी ध्यान रखना, अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई तो आपके सिर पे मतलब ये मान लो अजगर आके खड़ा होगा। रोज कुछ ना कुछ कहानी आपके लिए बननी जरूर है। अभी हिंदू मुस्लिम का चैप्टर आने नहीं देना अपने बीच में। हमारा टारगेट सबसे पहला ये है कि बीजेपी की सरकार को दिल्ली में रोका जाए। अगर जब बीजेपी की दिल्ली में सरकार अगर आप लोगों ने रोक दी तो हिंदुस्तान में इस बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। हर जगह इंशाल्लाह ये हारेगी, हर जगह। और टारगेट गोपाल राय का ये नहीं है कि बहापुर विधानसभा जीत के तो यहीं बैठे पूरा घर तो मैं चुनवा दूंगा गोपाल राय के आते। गोपाल राय का चुनाव जीत के ही सबसे पहले हथौड़ा मारने में आ जाऊंगा, उसके बाद छोड़ दो।
मैं गोपाल राय से एक रिक्वेस्ट यहाँ करना चाहता हूँ कि नॉर्थ गोंडे में अगर आप चुनाव जीत जाए और मंत्री बन जाए तो नॉर्थ गोंडे में कब्रिस्तान की बड़ी कमी है। बहुत छोटी सी जमीन है। आप अगर जब सरकार में हो दिल्ली सरकार में तो नॉर्थ गोंडा और नूर राय के लिए थोड़ा सा अरेंजमेंट कब्रिस्तान की जमीन के लिए जरूर किया जाए। ये मेरी गोपाल राय से दरख्वास्त है। अल्लाह की याद से उम्मीद है जब मुसलमानों का इतना भरपूर प्यार गोपाल राय को मिलेगा, मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं भी लिपट जाऊंगा कंधे से इन लोग भाई दो जगह है ना भाई। अगर हम लोग मोहब्बत से न लड़ाएंगे और जिताएंगे तो मरने के लिए कहाँ जाएंगे? तो फिर तो इनके जुम्मे मरेंगे भाई। आप तो जमीन दो तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग इकट्ठे होकर के एक यूनिटी के साथ बहुत लोग बहकाने आएंगे। पैसे से भी आ सकते हैं, देखो पैसे का भी तोड़ बट्टा होगा। अभी तो बहुत दिन बाकी है। गोपाल राय के पास पैसे नहीं, क्यों केजरीवाल उस दिन गया था, मैंने लड़ा 3 लाख में चुनाव, गोपाल राय मुझसे बड़ा फटकर है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। तो सभी भाई जैसे लोग जो 10 रुपए दे रहे हैं वही खर्च हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है। चाय भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, सोच सोच के किसे पिलाने की चली। ये ईमानदारी का सबूत है, ये ईमानदारी और सच्चाई का सबूत है कि लोग बेउरूज लगे हुए, मतलब अपने पास से खर्च कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और गोपाल राय को जिताने की ताकत लग रही है। अब देखा सारे तो जिम्मेदार यहाँ नासिर साहब यहाँ, मतलब जो है वकार हाशमी यहाँ, मास्टर अली शेर से भी यहाँ, हाजी नसरुद्दीन यहाँ, ये सारे जिम्मेदार जितनी बड़ी टीम बैठी है सभी यहाँ। तो अब बचा क्या है? हम तो पूरा सुपड़ा ही साथ कांग्रेस का तो कुछ है नहीं। सब जो एक आध तो रह गया उसे आप लोग संभालो, इसी के साथ अकेला सूर्य खान साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें जीना इनके साथ और मरना इनके जिम्मे। इनके जिम्मे का मतलब है कि हकीकत में मुसलमान तो कब्रिस्तान में ही जाएगा इंशाअल्लाह लास्ट तक, और उसके लिए जगह हम बताएंगे। गोपाल राय जी को कई मंत्रालय मिलेंगे तो हमारे कई लोग मुसलमानों में बिल्कुल मंत्री होंगे, अपने को मंत्री जानेंगे इंशाअल्लाह। गोपाल राय जी कामयाब हो, इनकी पार्टी कामयाब हो। देखिए हमारे माननीय मोदी जी ने क्या किया, ये ऊपर वाला अल्लाह जिसको दूसरी भाषा में ईश्वर कहते हैं वो बनाता है। मोदी जी ने झाड़ू पकड़ी हाथ में और सफाई करनी शुरू कर दी, कहीं नहीं करी, और वो झाड़ू कहाँ है? और मोदी जी समर्थन कर रहे हैं हमारा। अभी मैं ये कह रहा था, आप कह रहे थे बहुत सारे लोग बहकाएंगे, तो एक मैं वो गांव में भजन सुन रहा था, वीपी मौर्य इलेक्शन लड़ रहे थे और दूसरी पार्टी थी वो बीकेडी, तो कहता था बीकेडी वाला कांग्रेस के मदारी भी यहाँ आएंगे और तरह तरह से तुम्हें समझाएंगे, उन्हें ना वोट दियो मेरे यहाँ, और वोट की होती है गोपाल राय। तो अब आपके सामने टाइम की पाबंदी के साथ हमारे वकार हाशमी साहब चंद मिनटों के लिए आए और अपनी बात रखें। आम आदमी पार्टी के बाबापुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी गोपाल राय जी, भाई जी, नासिर भाई, अलीशेर मोहम्मद जी और तमाम साथियों जो बात कहनी है, सारे लोग जिम्मेदार हो बैठे हैं। इस क्षेत्र में जब से विधानसभा का इलेक्शन हुआ है, समाज क्या तमाम लोग जो भी सेकुलर विभाग के हैं, चाहे हिंदू मुसलमान, वो कोशिश करते आए कि यहाँ बीजेपी ना जीते, लेकिन हमारी बदनसीबी या अमल हमारा गलत है, जिसकी वजह से लगातार बीजेपी जीती। इस बार बहुत मौका है ये, जब हम बीजेपी को हराने के लिए जा रहे हैं। अब गोपाल जी के रूप में जब इनको वोट देंगे झाड़ू के निशान पर, तो इस बार निश्चित ही बीजेपी हारने के लिए जा रही है। या दूसरी बात क्यों देने जा रहे हैं, मैं राजनीतिक उसमें रहा हूँ, जब तक किसी का मैनिफेस्टो या उसकी विचारधारा नहीं पढ़ता तब तक आगे नहीं बढ़ता। तो स्वराज जो लिखी है गोपाल अरविंद केजरीवाल जी ने, उसमें कहीं भी किसी भी मजहब, किसी भी जाति बिरादरी को लेकर के कोई भी अटैक नहीं किया गया, नाम ही नहीं लिया गया है। बाकी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसकी जो है विचारधारा के अंदर किसी न किसी मजहब को और जाति को बुरा ना कहा। इसीलिए हम उनके साथ जुड़े, और इन्होंने ईमानदारी, इस टाइम देश में जब भ्रष्टाचार उरूज पर है, तो ईमान और ईमानदारी की बात केजरीवाल और गोपाल जी ने जब की तो हम लोग भी इनसे जुड़े। लेकिन
हमसे चूक हुई, हमसे अच्छे ये नौजवान साथी हमारे रियाज सैफी साहब हैं, आफ्ताब साहब हैं, ये सुहेल भाई हैं, ये नौजवान पीढ़ी जो बिल्कुल पढ़ी लिखी है, हमसे ज़्यादा समझदार जो हमारी 30 साल की राजनीति है उससे ज़्यादा समझदारी इन्होंने दिखाई कि उस किरण को इन्होंने सबसे पहले देख करके उसे लेकर के चले। अगर हम लोग भी नासिर भाई हम लोग समझ जाते हैं इस बात को तो पिछली बार ही शायद गोपाल साहब की है यहाँ से जीत जाती, तो लेकिन गलती हुई है। तो एक बार हमें अच्छे लोगों का साथ देना चाहिए, जो भ्रष्टाचार को दूर करने की बात कर रहा है उसको उसका साथ होना चाहिए, जो ईमान की लफ्ज ईमान इस्तेमाल करता है जिसका कि ईमान और इंसानियत होनी चाहिए, तो ईमान की बात तो ईमान वालों को तो उसी को साथ देना चाहिए जो ईमान की बात करता है।